लॉन्ग मार्च जो है वो खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये बेहतर है, टाइम भी ठीक था, मगर ये है कि लॉन्ग मार्च जो है वो मुख्तलिफ रुकावटों का शिकार भी होगा। अच्छा, हाँ, ये भी होगा, मगर ओवरऑल मकासद जो हैं इस लॉन्ग मार्च के मेन धरना होने से पहले। अच्छा, हाँ, इसको आप ना धरने और लॉन्ग मार्च के बीच की कुछ चीज़ कहें जो इस वक्त चल रहा है ना मामला, ना इसको आप धरना कह सकते हैं ना लॉन्ग मार्च कह सकते हैं, सेंट्रल है, मगर ठीक है लोग मार्च कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये अपने मकासद जो है वो अपने मकासद ले लेंगे। अच्छा, तो वो जो सर एक जैसे धरना दिया था खान साहब ने लास्ट टाइम, क्या उसका रिकॉर्ड तो नहीं टूटेगा? क्या वो नौबत है कि जो बैठ जाते हैं जाके वहाँ पे काफ़ी दिन, 127 दिन लास्ट टाइम जो बैठे थे, तो क्या इस बार भी ऐसे इम्कानात है? 126 दिन बैठे थे और मैंने अर्ज़ किया कि इसकी नौबत नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, बड़ा क्लियरली मैं पिछली वीडियोस में भी कहता आ रहा हूँ कि धरने की नौबत आएगी नहीं, ठीक है, मगर ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये धरना अभी जो है मतलब जितना भी टाइम है इसके अंदर ये मकासद अपने पूरे करवा लेगा। बाकी रही बात कि अगर हम पाकिस्तान का ज़ायचा पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस को पढ़ते हैं, तो जो खान साहब हैं उनका कोई करीबी बंदा जो है वो डॉज करेगा। मैंने पहले भी ये बात की है, बिल्कुल करीबी ऐसा बंदा भी वो हो सकता है कि जिसके साथ खान साहब की किसी लेवल पे कोई बातचीत चल रही हो, वो भी रिसीव कर सकता है। सर आपके इस कहने के बाद ही तो ऑडियो सामने आई है। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं जी, मुझे तो नहीं पता था कि मेरे ये कहने के बाद आएगी, बट ये है कि जो मेरी रीडिंग थी मैंने आपको अर्ज़ कर दिया था कि ये चीज़ जो है ऑपोजिशन में है इस वक्त। इमरान खान से अगर हम रिलेट कर रहे हैं या इवन पाकिस्तान के ज़ायचे से भी रिलेट कर रहे हैं, तो जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आने का चांस है। तो अब आप देख लें, मैं नाम किसी का नहीं लेता, जो भी ऑपोजिशन में हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वो ये नहीं है कि इमरान खान कुछ कर रहे हैं, ये ज़ायचा जो है पाकिस्तान का और इमरान खान का वो ये बता रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ये सिर्फ सूरज ग्रहण की वजह से। हाँ, सूरज ग्रहण की वजह से जो रेडिएशंस हैं वो इस तरफ चली जाएंगी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो पीडीएम जो है ओवरऑल वो भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेगी नेगेटिव खान साहब के ऊपर। और जो डिसीजन है वो खान साहब के अगेंस्ट जाएगा। मैंने बताया 10th हाउस जो है वो वालिद का घर होता है, गवर्नमेंट का घर होता है, और उसमें मून चांद जो है वो बैठा हुआ है, और चांद जो है वो अच्छी नज़र से खान साहब के जो पैदाइशी ज़ायचा है उसको देख रहा है। वक्ती तौर का जो ज़ायचा है वो उस तरफ अच्छी नज़र से देख रहा है, पॉजिटिव नज़र से देख रहा है। और वालिद का घर भी होता है, गवर्नमेंट का घर भी होता है, ठीक है, और सोच को भी मून जो है वो रिफ़्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ये भी पॉजिटिव जा रही है। पाकिस्तान के ज़ायचे को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं खान साहब के ज़ायचे के साथ बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ, तो ओवरऑल इस वक्त जो विन विन सिचुएशन नज़र आती है वो खान साहब की नज़र आती है। सूरज ग्रहण नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करने जा रहा, ये डिसीजंस नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करने जा रहे। जुपिटर जो घर है वो जुडिशरी का घर भी है, और 10वें घर में अगर इस वक्त जुपिटर बैठा हुआ है, अच्छी नज़र के साथ देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अदलिया से अच्छे फ़ैसले आने की कभी उम्मीद है कि खान साहब के हक़ में वो चीज़ जो है वो बेहतर आएगी और वो अल्टीमेटली पाकिस्तान को जाके बेनिफिट करेगी। अब फेवर ज़्यादा किसको जा रही है हमने वो चीज़ देखनी है। फेवर इमरान खान साहब के प्लैनेट्स इस वक्त अच्छे लगे हुए हैं, अगले 3-4 सालों के लिए अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत सलामती सबकी रखे। ये ज़िंदगी तो है, तो सारा कुछ है, जो ख़तरा है वो अपनी जगह एग्जिस्ट करा खान साहब के लिए। और ये है कि ये जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि इसको हमने देखे गपशप के अंदाज में ही करना होता है, कोई समझ ले तो लोगों को बेसिकली आसान वर्ड वो इसलिए कह रहे होते हैं, उनको वीनस मार्स ये चीज़ें वर्ड ना डिफ़िकल्ट शायद लगते हैं, क्योंकि अगर आपको ईजी लगते हैं, उनको बेसिकली नॉलेज नहीं है आवाम को, इस वजह से वो फिर कहते हैं कि आसान वर्ड में बताएं क्या वीनस किधर गया, ये गया, उनको समझ नहीं आती। शायद जब हम ये लफ्ज़ ना डालें बीच में तो कई जो है ना अफलातून, कई बुकरात, कई जो है ना दानिश्वर, वो ये कहते हैं ये क्या गपशप लगाई है, ये क्या वीडियो है, आप टाइम ड्रैग कर रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए। हालांकि जो समझते हैं बात वो समझ जाते हैं,
जिन्होंने वैसी तनकीद करनी हो, बदतमीज़ी करनी हो, वो बेचारे आदत से मजबूर हैं, हम फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके ओपोनेंट्स जो भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्लैनेट्स लगे हुए ना इस वक्त, वो ऑपोजिशन का सामना तो कर रहे हैं, मगर आहिस्ता 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 उनके प्लैनेट्स इस स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि अब वो उस चीज़ से बाहर होने वाले हैं, यानी मुखालफत वाला जो दौर है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, फिर ये है कि जो मतलब उनकी ऑनेस्टी है वो ये है, आप ये देखें कि पूरी दुनिया से उन्होंने फंड रेजिंग की है, ठीक है, जो कि प्लैनेट मार्स और प्लैनेट जुपिटर जो है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि इनका जो सन है बाय बर्थ वो अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है। और इनका जो है मार्स बाय बर्थ बहुत अच्छा है, ठीक है। मार्स जो है, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मार्स करेंसी से भी डील करता है, मार्स जो है वो आर्मी से भी रिलेट करता है, जंगो जदल से भी रिलेट करता है, स्ट्रगल से भी रिलेट करता है। तो खान साहब इज़ अ स्ट्रगलिंग सोल, वो मतलब एक ऐसी रूह अल्लाह पाक ने बनाई है, बस स्ट्रगल 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 वो कर रहे हैं, और अब वो उस लिमिट से आगे चले गए हैं। उनका जो फ्रेम है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वाला शायद नहीं है, वो ग्लोबल लीडरशिप वाली हम बात करें उनके लिए तो वो बेहतर है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि प्लैनेटरी पोजीशन उनको अल्लाह ताला ने ऐसी दी और अब इस तरफ लेके जा रही है कि ये चीज़ें जो हैं, हाँ, उनको जो है औलाद की तरफ से कोई परेशानी अल्लाह ना करे थोड़ी बहुत आ सकती है, उसके अलावा उनकी जो हेल्थ है उसमें इशू आ सकता है, प्लस ये जो ज़िम्मेदारी का बोझ उठाया है उन्होंने, उसकी वजह से उनको अपनी हेल्थ का, खाने पीने का और चीज़ों का, अपनी सेफ्टी का, अपनी सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। अच्छा, टेलीथॉन से जो पैसा इकट्ठा किया है, आई एम श्योर अकॉर्डिंग टू हिज प्लैनेटरी पोजीशन व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, खान साहब ने पैसा पहले भी, आप देखिए, 3 हॉस्पिटल्स बनाए हैं, दुनिया से फंड्स इकट्ठे किए हैं, उसके बाद उन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, ठीक है जी, वो भी फंड रेजिंग के थ्रू। तो अब अगर ये फंड रेजिंग की है तो ये भी जहाँ पे लगनी चाहिए वहाँ पे लगेगी, और ये और पैसा पुल इन करेंगे, और पैसा अट्रैक्ट होगा। पैसा इन पे आशिक है, अच्छा, ठीक है, पैसा खान साहब पे आशिक है। और खान साहब जो हैं वो मियाँ साहब के रेस्टोरेंट पे बैठ के दाल खा रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि उनको पैसे से जितना लगाव है वो उनका हॉरोस्कोप भी बताता है, मतलब ठीक है। सिर्फ अभी 8 घंटे में 14 अरब, तो अगर ये 24 आवर बैठ जाएं तो क्या होगा? नहीं, 24 आवर्स तो खैर, हाँ, मतलब ये है कि जब जब ये बैठेंगे ये पुल इन करेंगे पैसे को, ठीक है। और वो पैसा इनका जो हॉरोस्कोप है वो बताता है, सन इनका जो है, इनका मार्स जो है, और इनका जो जुपिटर है, जैसे जुपिटर मैं बताता हूँ अदलिया से रिलेट करता है, तो अदलिया हमारी, ये साल अदलिया का साल है 2022 जो है, और 2023 जो है, इसमें आपको अदलिया स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती हुई नज़र आएगी, अच्छा, ठीक है। और ख़ान साहब से रिलेटेड जो हैं वो भी चीज़ें बेहतर होंगी, पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें अदलिया के रेफरेंस से बेहतर होंगी, और बाकी भी जो लोग हैं हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी अदलिया से बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ लेते हुए नज़र आएंगे। अदलिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर जाएगी। अच्छा, पैसा जो है वो लगेगा इसके ऊपर। अभी अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर और आती हैं तो खान साहब को आप उसमें और ज़्यादा एक्टिव देखेंगे। हम पहले तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना कि कोई ऐसा मसला ना हो, मगर ये है कि एम्पावरमेंट और रिहेबिलिटेशन के अंदर खान साहब का इस वक्त बड़ा रोल है। चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांजिटरी बेस के ऊपर हम इनके हॉरोस्कोप को एनालाइज कर रहे हैं।